भिखारी के पास बिल्कुल नहीं। ये पार्टी बजाज ग्रुप के सीईओ मिस्टर आरव बजाज ने थ्रो की और हम उनके चीफ गेस्ट हैं। लगता है कुछ गलत लोगों को इनविटेशन चला गया। विकास से बात करनी पड़ेगी। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। मैं हूँ बजाज ग्रुप का सीईओ आरव बजाज। ये कैसे हो सकता? ये पॉसिबल नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं बेटा पायल, ये सच बोल रहे हैं। यही है आरव बजाज, बजाज ग्रुप का सीईओ। तुम बजाज ग्रुप के सीईओ हो, तो फिर तुमने एक खुशी जैसे मामूली लड़के से शादी क्यों की? क्योंकि खुशी ने मुझसे दिल से प्यार किया, ना कि मेरे पैसों से। आरव बेटा, ये आपने बहुत गलत किया। माना कि आज आपके माँ बाप हमारे बीच नहीं रहे, पर तुम्हें उनके किए हुए वादे का मान रखना चाहिए था और मेरी बेटी पायल से शादी करनी चाहिए थी। आंटी, मैंने आपकी, अंकल की और मेरे मॉम डैड की हमेशा बहुत इज्जत की और हमेशा करता रहूंगा। और मैंने भी यही सोचा था कि जब पायल मिल जाएगी तो मैं पायल से शादी करूंगा, पर फिर मेरी जिंदगी में खुशी आ गई, मेरी उससे शादी हो गई। और तुम अपना वादा भूल गए? नहीं, बस हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि मेरी और खुशी की शादी हो गई और मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। इस पायल को मैं नहीं जानता, क्योंकि जो पायल मेरी बचपन की दोस्त थी वो ऐसी तो नहीं हो सकती है। खुशी कहाँ चली गई? खुशी, खुशी यहां पर भी नहीं है। कहाँ चली गई? विकास, खुशी मुझसे नाराज है। उसे हर जगह ढूंढा पर वो कहीं मिल नहीं रही है। सर आप फिक्र मत कीजिए, मैंने सर्च टीम को शहर के हर कोने में भेज दिया। खुशी मैम जल्दी मिल जाएंगे। ओके। शी, कहाँ चली गई हो तुम? कहाँ ढूंढूं तुम्हें? मुझे पता था जब भी तुम नाराज होती हो या उदास होती है या कर बैठ जाती हो तो आज मैं भी आ गया तुम्हारे साथ बैठने के लिए। आरव, मैंने खुद से भी ज्यादा तुम पे भरोसा किया था और तुमने मुझसे झूठ बोला। अपनी असलियत छुपाई कि कौन हो तुम? आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और ऐसी बात नहीं है खुशी, मैंने तुम्हें बहुत बार बताने की कोशिश की। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं, सच बताऊं, पर तुम्हारी बजाज ग्रुप और आरव बजाज को लेके इतनी ज्यादा नफरत थी, मैं सही वक्त का इंतजार ही करता रह गया। सच में मैं बताना चाहता था तुम्हें। और अगर फिर से झूठ बोला तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। आज से नो मोर झूठ, नो मोर सीक्रेट्स। मैम, आपने मुझे याद किया? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ पता करो, और वो भी जल्द से जल्द। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना कि इस बात के बारे में किसी को कानो कान खबर ना हो। ओके मैम। जाओ। अरे तुम कहाँ सुबह सुबह तैयार होके जा रही हो? आरव, आज बहुत स्पेशल डे है। मैं एक ऑर्फनेज जा रही हूँ, वही ऑर्फनेज जहाँ मैं 4 साल रही। एंजल ऑर्फनेज को 50 साल पूरे हो गए, सो बस वही जा रही। अरे वाह, अच्छी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। बाय। Oh my God! सिस्टर मार्था, कैसी हैं आप? I am good, my child. I am good. How are you? मैं भी बहुत अच्छी। Come, come, come. अरे खराब से खुशी, इतने सालों बाद। हाय अनाया, कैसी हो? हम सबको तो अमीर घर वालों ने गोद ले लिया था, पर तुम्हारी ऐसी किस्मत कहाँ? सुना है किसी बेघर गरीब लड़के से तुम्हारी शादी हो गई थी। क्यों जले पे नमक छिड़क रही हो अनाया? ये तो पहले से ही इतनी परेशान है। वैसे आज मैं पूरे 5 लाख रुपए डोनेट करने वाली हूँ। तुम कितने पैसे दोगी खुशी? 100 रुपए या 50 रुपए? ये खुशी की तरफ से होप एंड होम ऑर्फनेज को 10 करोड़ रुपए।
Thank you, my child. थैंक यू मुझे नहीं, मेरे सर को बोलिए। हेलो। आरव, तुम यहाँ? अरे इस जगह तुम्हारे लिए इतनी स्पेशल है और आज जिस जगह का स्पेशल डे है 50th एनिवर्सरी, तो मुझे तो आना ही था ना। विकास, सिस्टर, आपके ऑर्फनेज के लिए ये 10 करोड़ का चेक खुशी की तरफ से। Thank you, my child. God bless you both. अच्छा खुशी, हम अभी आते हैं। इस जगह से बहुत खूबसूरत यादें जुड़ी हैं। खुशी दीदी आप हमारे साथ खेलोगे? हाँ बिल्कुल खेलूंगी, और आप दोनों के साथ खेलूंगी। और सिर्फ मैं नहीं, अब के आरव भैया भी साथ में खेलेंगे। ये लो। आप आइए, डोनेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। कम विद मी। खुशी, पूनम जी का मैसेज आया, ये देखो। आज रात को उन्होंने एक पार्टी रखी है, उसके लिए हमें इनवाइट किया। नहीं आरव, उन दोनों ने मेरी बहुत बेइज्जती की थी, मैं दोबारा बेइज्जती करवाने नहीं जाऊंगी। आई नो जो कुछ भी हुआ, पर ये पार्टी में जाना इम्पोर्टेंट है। बड़े बड़े लोग आएंगे इंडस्ट्री के, और तुम अब बजाज ग्रुप का एक अहम हिस्सा हो, तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा मेरे साथ। आरव, प्लीज, मेरे लिए प्लीज। ओके ठीक है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक यू। चल। आयशा, तू एक बार खुराना एंटरप्राइजेस की सीईओ बन जाए, फिर ये सब हमारा होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब इस पार्टी में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज मैं खुराना एंटरप्राइजेस की सीईओ का नाम अनाउंस करने वाली हूँ। खुराना एंटरप्राइजेस की नई सीईओ मेरी बेटी पायल खुराना। मॉम, 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 आपका दिमाग खराब हो गया क्या? मॉम, मॉम, आपकी असली बेटी मैं हूँ, मैं आयशा। ये तो एक फ्रॉड है। हाँ पूनम जी, आप भूल गई, ये आपकी ही बेटी है। इसे अनाथ आश्रम से खुद मैं लेकर आई थी अपने घर। अपनी बकवास बंद कीजिए, तुम दोनों का खेल खत्म हो चुका है। आप मुझे देखिए, मैं आयशा हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। अचानक से ऐसा बिहेव क्यों कर रही है सबके सामने? शक तो मुझे पहले ही हो गया था, इसे अपने घर बेटी बनाकर ले तो आई, पर मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये मेरी वही पायल है जो इतने साल पहले मुझसे अलग हो गई थी, गुम गई थी कहीं। इसमें तो पायल जैसा कभी कुछ था ही नहीं। और फिर उस रात मैंने इसे पियानो बजाते हुए सुना, और ये वही धुन बजा रही थी जो ये बचपन में बजाया करती थी। और फिर मैं इसके और करीब गई और मैंने इसके गले में ये पेंडेंट देखा जो मैंने इसे बचपन में दिया था। और फिर मैंने कुछ ऐसा किया कि मेरा शक यकीन में बदल गया, और मैंने एक प्लान किया जिससे मैं ये समझ सकूं कि आखिर मेरी असली बेटी है कौन। आरव, मुझे कुछ पता करना है।
और उसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। आइए डॉक्टर। डॉक्टर आरव, खुशी, ये डॉक्टर विनय है, ब्लड सैंपल लेने के लिए आए। ब्लड सैंपल पर मुझे क्या हुआ है? अरे रिलैक्स, रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए ब्लड सैंपल लेंगे। मैंने अपना करवाया तो सोचा तुम्हारा भी करवा दूं चेक। हंसी। थैंक यू। अब जाकर ये ब्लड सैंपल पूनम आंटी को दे देता हूँ। हमारी कंपनी से जुड़ा हुआ हर एक इंसान इस ब्लड डोनेशन कैंप का हिस्सा बनता है। ये लो दोनों के ब्लड सैंपल। कल तक आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। फिर इन सब के बाद मुझे पता चला मेरी असली बेटी खुशी है, आयशा नहीं। वो कहते हैं ना, खून के असली रिश्तों की परख खून से ही करनी पड़ती है। खुशी, तुम ही मेरी बेटी हो, तुम ही मेरी पायल हो। मैं सच कह रही हूँ, तुम ही मेरी पायल हो। अब भागने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम दोनों को ना दुनिया में कहीं भी मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। आज तक तुम दोनों ने ना मेरी बेटी को बहुत सताया, बहुत तंग किया, और जब मैं ढूंढते ढूंढते उसे तुम्हारे पास आई तो तुम दोनों ने मुझे भी गुमराह कर दिया और मुझे मेरी बेटी के ही खिलाफ खड़ा कर दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? मैम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमने जो भी किया ना पैसों के लालच में किया। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज। हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। तुम दोनों ने ना मेरे और मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी किया है ना, उसकी माफी तो तुम्हें कभी मिल ही नहीं सकती। और फ्रॉड और असली पहचान छुपाने के जुर्म में पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने आ ही रही होगी। ये क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? ले जाइए इन्हें यहाँ से। ऐसा मत करिए, प्लीज प्लीज। खुशी, खुशी मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें खो दिया, और जब तुम मेरे सामने आई तो मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाई, और तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी की। मुझे माफ कर दे। I'm so sorry बेटा। क्या करिए, प्लीज आप ऐसा मत करिए। जो कुछ भी हुआ वो किस्मत और हालातों की वजह से हुआ। आप इसमें खुद को दोषी मत मानिए। माँ, क्या कहा तुमने? तुमने मुझे माँ कहा? थैंक यू आरव बेटा, तुमने इस प्लान में मेरी बहुत हेल्प की है। कैसी बात कर रही हैं आंटी आप? प्लेजर इज ऑल माइन। और एक माँ और बेटी मेरी वजह से मिल गए हैं, इसका मतलब मुझसे ज्यादा खुश नसीब कौन हो सकता है। और वैसे आपका एक प्रॉमिस पूरा हो गया आंटी आज। आपने मेरे पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था ना कि हम दोनों की शादी होगी, तो लो हमारी शादी तो ऑलरेडी हो गई है। हाँ वो तो ठीक है, पर क्या? तुम दोनों ने कोर्ट मैरिज की है, वो भी जल्दबाजी में। पर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी आंखों के सामने शादी करो, और वो भी बहुत धूमधाम से। करोगे ना?
हमेशा खुश रहो। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। ये लो बेटा, क्या है माँ? ये खुराना इंटरप्राइजेस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरी प्रॉपर्टी के पेपर्स जो मैंने तुम्हारे नाम कर दिए। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी इस कंपनी को दे दी है और अब मैं चाहती हूँ कि तुम इससे आगे बढ़ाओ। माँ नहीं, आप ये मना मत करना, ये मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा। और वैसे भी आज अगर तुम्हारे पापा जिंदा होते तो वो भी तो यही करते ना। एक मिनट। और ये तुम दोनों के लिए गिफ्ट, तुम्हारे हनीमून के टिकट्स। मैम, सर, एक फोटो प्लीज।